हेलो वीवर्स, मैं किमिया। बहुत दिन से सोच रही थी कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी को कुछ नया तड़का देके एक अलग रेसिपी बनाई जाए। फिर बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि इडली जो होती है उसका बैटर यूज़ करके हम उसकी रोटी बना के कुछ अलग तरीके से एक ट्रेडिशनल रेसिपी का न्यू वेरिएंट हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से बनाई है। अब तक तो मैंने इसका नाम कुछ भी नहीं सोचा है। अगर आप रेसिपी बनाते बनाते ही मैं सोच लूँगी, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि हम इसका नाम क्या रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। हमें इस रेसिपी के लिए लेना है चावल 1 कप, उड़द दाल आधा कप, पोहा आधा कप, साबूदाना 1/4 कप। साबूदाना हमने इसलिए लिया है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक सॉफ्टनेस इसकी बनी रहे। और हमें चावल लेने हैं कोलम के, जिससे इडली हमारी अच्छे से फूलती है। जो इडली की रोटी है वो भी इडली के ही बैटर से बनाएंगे तो वो भी अच्छे से फूल जाएगी। तो हमें इन चारों को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक साथ ही हम इसको भिगोएंगे। अब हम इसमें जो मिक्स करके डाल देंगे पानी, और पानी से हमें इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से धो के क्लीन कर लेना है। फिर हमें ढक्कन रख के इसे 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगो देना है। फिर इसे मिक्सर के जार में हम 4 से 5 घंटे बाद निकाल लेंगे। निकाल के फिर से एक बर्तन में इसे रख देंगे, और ये जब फूल जाएगा 10 से 12 घंटे इसको फूलने के लिए लग जाएंगे। तो हम 10 से 12 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम स्टीम के लिए एक प्लेट ले लेंगे, जिसमें हम घी की जो है वो ग्रीसिंग कर लेंगे। हमने बैटल में नमक भी ऐड कर लिया है, और अब हम इस बैटल को इस प्लेट के अंदर अच्छे से डाल देंगे। और फिर हम सेकेंड टाइम जो हमारी ऊपर की परत रहेगी जो इडली की रोटी की, उसके लिए भी हम ग्रीसिंग कर लेंगे, और सेम हम उसमें भी बैटल अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हमने एक स्टीम कुकर लिया है, उसमें ये दोनों डिशेस स्टीम के लिए रख दी है। अब हमें इससे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम आने के लिए हमें रख देना है, जिससे ये रोटी हमारी बन जाएगी। अब हमें करनी है सब्जी की तैयारियां। उसके लिए हम लेंगे 2 उबले आलू, शिमला मिर्च, उबले हुए स्वीट कॉर्न, गाजर और 2 प्याज। अब हम इन सब्जियों को अच्छे से काट लेंगे, और आप एक्स्ट्रा कोई सब्जी ऐड कर सकते हो। तड़के के लिए हमने लिया है फॉर्चून का ऑयल। फॉर्चून का ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि फॉर्चून का जो रास ब्रान ऑयल है उससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो दूर करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यहाँ तक कि झुर्रियां भी कम करता है। और ये नॉन स्टिकी ऑयल है। इस ऑयल में लाइट स्मेल है, इसकी वजह से ये सब्जी में भी कोई फ्लेवर ऐड नहीं करता है, जिससे आपके सब्जी के जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो वैसे ही रहेंगे। और ये नॉन स्टिकी भी है। और फिर हमने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है, और उसमें तड़के के लिए ऑयल को भी गरम कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है राई, जीरा, हींग डाल देना है, और जो हमने चॉप की हुई सब्जियां थी वो सारी अब हम इसमें एक ही साथ ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो। हमें डालना है इसमें मिर्च, हल्दी, धना पाउडर, और अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक। आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें मसाले कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये बच्चों के टिफिन के लिए भी एक हेल्दी रेसिपी हो सकती है, क्योंकि इस डिश में सारी चीजें हेल्दी है। जो हम ऊपर की रोटी बनाएंगे वो भी चावल से बनी हुई है, और जो हम स्टफिंग डालेंगे वो भी इतने सारे वेजिटेबल से भरा हुआ है। तो हो गई ये हेल्दी डिश। ये डिश दिखने में भी तो अमेजिंग बनने वाली है, इसलिए इससे बच्चे भी होंगे इम्प्रेस। और हम अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। उस गरम मसाले को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करके ले लेंगे। और जो सब्जियां थी, आलू तो हमारा पहले से पका हुआ था, स्वीट कॉर्न भी पके हुए थे। हम शिमला मिर्ची, गाजर और प्याज को आधा कच्चा पका के ले लेंगे। और थोड़ा सा हम जो इसमें आलू है उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्पून से स्मैश कर लेंगे, जिससे कि हमारे सब्जी में अच्छी तरह से बाइंडिंग आएगी। अब हमें इसे अच्छे से हिलाना है, और थोड़ा हरा धनिया हमें बारीक कटा हुआ इस पे डाल देना है, जिससे हरे धनिया का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा, और टेक्सचर, लुकिंग सब कुछ इसका बेस्ट बन जाएगा। अब हरा धनिया मिक्स करके हम इसके ऊपर
एक 10 से 15 मिनट पकने के लिए एक ढक्कन रख देंगे। अब हम बनाएंगे हरी चटनी, हरे धनिए की। जो हम इडली की रोटी बना रहे हैं उसके ऊपर हम इसकी एक लेयर दे देंगे। तो चलिए देखते हैं हमें चटनी के लिए क्या क्या चाहिए। चटनी के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, प्याज, जीरा, नमक और शक्कर। ये चटनी भी बहुत हेल्दी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो हमें इसके लिए अब लेना है एक मिक्सर का जार, और मिक्सर के जार में ये सारी सामग्री हमें एक एक करके डाल देनी है। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। हमें इससे मिक्सर से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल देना है। अब हमें देखनी है इडली की जो हमने रोटी रखी थी स्टीम के लिए वो कैसी बनी है। अब हम इस कुकर को ओपन करके देख लेंगे। हमारी रोटी बहुत ही अच्छी और अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे घी की ग्रीसिंग करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी जो हमारी लाल मिर्च होती है उसे थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे, जिससे हमारी जो रोटी है उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। और हम जो फर्स्ट रोटी के साथ प्रोसेस की है सेम वही प्रोसेस हम सेकेंड रोटी के साथ भी कर लेंगे। अभी जो ये हमारी स्टीम की हुई प्लेट है हमको इसको नीचे लेना है। फिर उसके बाद एक दूसरी प्लेट लेके इस रोटी को अच्छे से धीरे धीरे निकाल के हमें इस पे रख देना है। ये रोटी बड़ी है तो निकलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट इसे आसानी से निकाले। अब जो हमने हरी धनिए की जो चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी, उसे हमें एक लेयर इसके ऊपर लगा देना है। मैंने जो सेकेंड चटनी ली है वो लहसुन की ली है। इसमें मैंने डाला है लहसुन, नारियल, नमक और मिर्च, और मिक्सर से निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से चटनियाँ और भी ऐड कर सकते हैं दूसरी, या इसके बदले और कोई भी चटनियाँ आप लगा सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक सॉस की भी लेयर दी है जो टोमेटो वाला सॉस है। अब हमने जो स्टफिंग के लिए सब्जी बनाई है उसकी एक हम अच्छे से इसके ऊपर एक लेयर लगा के ले लेंगे। मुझे तो ये ऐसे लग रहा है कि क्यों ना हम इसे सैंडविच का ही नाम देते, इडली सैंडविच। हमने जो रोटी बनाई थी सेकेंड, वो भी हमें अब इसके ऊपर डाल देनी है। इसके ऊपर हरा धनिया और बारीक सेव डाल देना। आपने भी तो कुछ नाम सोचा होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ये नाम जरूर बता देना। और हमने इसको नाम इडली सैंडविच दे ही दिया है, तो हम इसी तरह से इसको ट्रायंगल शेप में बिल्कुल सैंडविच की तरह कट कर लेते हैं। और ये टेस्टी से हमारे इडली सैंडविच एक डिश में अच्छी तरह से सर्व कर लेते हैं। सैंडविच तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन गए हैं। अब हम इसे देखते हैं ये कितने सॉफ्ट है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बन गए हैं और इसका टेस्ट भी देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही टेस्ट में भी एकदम यमी बन गए हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? ऐसी इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।